सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरआरटी एजुकेशन। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 4.1 का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन किए थे। इस बार 4.2 का सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और कौन सा बुक से कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, कैसे सिन्हा, और चैप्टर नेम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजीय सर्व समीकाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। और ये है फर्स्ट का फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक, इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप लोग जानते होंगे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इस फॉर्म में है और लाना है इस फॉर्म में। फिर एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो देखेंगे इस पे रख कर, तो इसको चलो सोल्व करना स्टार्ट करो। एक्स स्क्वायर है तो एक्स का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 को कैसे, 4 को 2 का होल स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे x और b की जगह पे इंटू 2। ठीक है, देखो ये इस फॉर्म में आ गया ये। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो। x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। या इसको दो बार भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा और 81 है 9 का स्क्वायर, तो 9 का इसके जगह पे 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और माइनस है तो माइनस 2ab होता है तो 2a की जगह पे x और b की जगह पे y। तो ये हो गया ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका किसका फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो चाहे तो आप लोग इतना भी आंसर लिख सकते हो या इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हो, एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9। तो हो गया हमारा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। आप लोग बुक निकाल कर देखिएगा, सेम क्वेश्चन होगा। तो इसको सोल्व करते हैं। ये किसका हो, ये 2x का होल स्क्वायर है और प्लस ये 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और प्लस क्या होता है 2ab, 2 और a की जगह पे 2x और इंटू बी की जगह पे 1 काम कर रहा है। तो देखो ये हो गया ना एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या काम कर रहा है 2x और प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। इसका दो बार लिख दो, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 4/3 ए स्क्वायर, ये थोड़ा अलग है देखिएगा समझिएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3 ab। इस पर देखिए, देख रहे थे कि फर्स्ट एंड लास्ट स्क्वायर हो रहा था सब क्वेश्चंस में, सारा क्वेश्चंस में फर्स्ट एंड लास्ट स्क्वायर हो रहा था, इसमें भी। लेकिन इसमें फर्स्ट एंड सेकंड पे ही स्क्वायर दे रखा है, तो इसको देखकर डरना नहीं है, सोल्व करना है, पिछले क्वेश्चंस के जैसा है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 4/9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3 ab। तो ये कैसे होगा, ये 2/3 a का होल स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर, तो बी के स्क्वायर की जगह पे b का होल स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पे 2/3 a इंटू बी की जगह पे b।
ठीक है। तो ये हो गया ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर का। तो ए की जगह पे क्या काम कर रहा है 2/3a और प्लस बी की जगह पे बी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका 2 बार लिख दो 2/3a प्लस बी 2/3a प्लस बी हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 देख लेते हैं। 5 बोल रहा है 25a स्क्वायर माइनस 60ab प्लस 36b स्क्वायर। सेम उसी प्रकार जैसे ये सारा क्वेश्चन किए। तो ये किसका स्क्वायर बनता है 5a का होल स्क्वायर और प्लस 36 किसका होता है 6b का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। तो 2 इंटू ए की जगह पे 5a इंटू बी की जगह पे 6b। तो ये हो गया ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 5a प्लस 6b का होल स्क्वायर। लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं 5a प्लस 6b इंटू 5a प्लस 6b। ठीक है ना, ये हो गया। सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा और ये पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये भी माइनस होगा। सॉरी और ये भी माइनस होगा। ठीक है, माइनस प्लस में ध्यान देना है नहीं तो गलती हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ये है 9a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 25b स्क्वायर। सेम बिल्कुल इस जैसा है, सेम बिल्कुल इस क्वेश्चन जैसा है। तो ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये पूरा ए की जगह पे रखेंगे और ये पूरा बी की जगह पे रखेंगे, है ना। तो ये किसका हो जाता है ये 4 का हो जाएगा 2 और ये 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, है ना, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा प्लस ये होता है 9 होता है 3 का और एक्स प्लस वाई पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या होता है 2ab, ए की जगह पे ये काम कर रहा है और बी की जगह पे ये 2ab, ए की जगह पे क्या रखेंगे इंटू 2 इंटू क्या रखेंगे एक्स माइनस वाई और इंटू बी की जगह पे क्या रखेंगे 3 इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हो गया ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या काम कर रहा है 2 इंटू एक्स माइनस वाई ए प्लस बी और प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, और ये पूरा का क्या पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये इंटू में है, ये इसके साथ भी इंटू है और इसके साथ भी इंटू है। सिमिलरली ये भी इंटू में है इसके साथ, इसके साथ इंटू कर देंगे। ठीक है, सॉरी फिर से यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, बार बार मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस होगा। तो ये इंटू करो तो 2x माइनस 2y, इससे करेंगे तो 2x, इससे y और माइनस यहाँ हो जाएगा 3x और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको देखो 2x और माइनस 3x क्या हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 2y और हो जाएगा प्लस का y, माइनस का 2y और प्लस का y, प्लस का y आ रहा है। यहाँ पे गलत तो नहीं किए, हाँ सॉरी यहाँ पे प्लस था, प्लस ये प्लस है ना क्वेश्चन में, तो ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 3y क्या हो जाएगा माइनस का 5y का होल स्क्वायर
और इसमें से माइनस कॉमा कर लेंगे। माइनस कॉमा कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, x प्लस 5 और इंटू x प्लस 5 हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। ठीक है, 2 का a है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 6pr प्लस 6qr। ठीक है, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। तो जस्ट ये इसके जैसा ये है ना, ये इसके जैसा ये है। अब हमको ब्रेक कर कर इससे ये आ सकता है, तब इससे ये भी आ सकता है। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग देखते हैं इसको सोल्व करके। पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर पी का स्क्वायर होता है प्लस क्यू स्क्वायर क्यू का स्क्वायर करेंगे प्लस ये हो जाएगा 9r स्क्वायर है तो 9 का हो जाएगा 3 और r का r, 9r का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। फॉर्मूला देखो 2ab, तो 2 और a p और b q। ठीक है ना, तब ना आएगा 2pq आ रहा है प्लस 2bc 2bq है और c 3r है 3r, तब ना आएगा 3 2 6 क्यू आर। ठीक, 6 क्यू आर आ रहा है। ये क्वेश्चन में इधर उधर भी देखने को मिल सकता है प्लस 2ca, सी कितना हो जाएगा 3r और ए पी 3 2 6 आर पी या पी आर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी तरह इतना को कैसे लिख सकते हैं, p प्लस क्यू प्लस 3r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, इसको आप लोग 2 बार भी लिख सकते हैं, या ये भी आंसर सही है 2 बार भी लिख सकते हैं। तो बुक में 2 बार दिया होगा, है ना। तो p प्लस क्यू प्लस 3r और इंटू p प्लस क्यू प्लस 3r, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी देख लेते हैं। बी क्वेश्चन बोल रहा है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4ac और प्लस 6bc। सेम ऊपर के जैसा ही है। यहाँ पे P और Q था, यहाँ पे कुछ नंबर के साथ दे रखा है। तो सेम इस फॉर्मूला पे अगेन इसको भी रखेंगे। इतने से इतना आ रहा है तो ये इस फॉर्म में ये दे रखा है और इस फॉर्म में लाना है। तो 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इसको लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर प्लस c को c का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2ab। 2a की जगह पे 2a काम कर रहा है, a की जगह पे ये, b की जगह पे और c की जगह पे ये। 2ab b की जगह पे 3b प्लस 2bc, b की जगह पे 3 काम कर रहा है 3b इंटू c की जगह पे c, हो गया ab bc प्लस 2ca, c की जगह पे c और a की जगह पे 2a। ठीक है, ये बन रहा है 3 2 6ab, है ना, 6ab और 6 2 12ab और 3 2 6bc और 2 2 4ac या ca बोल सकते हैं। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2a प्लस 3b प्लस c का होल स्क्वायर, या इसको 2 बार लिख दो 2a प्लस 3b प्लस c, 2a प्लस 3b प्लस c।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक, और सेकंड का सी देख लेते हैं। सेकंड का सी सॉल्व करते हैं। सी क्वेश्चन है x² + 4 + 9z² + 4x - 6xz और माइनस का 12z। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? ये माइनस में है, ऊपर दोनों देखे, दोनों क्वेश्चंस किस में था? प्लस प्लस में था। ठीक है, ये माइनस में है, तो इसको कैसे करेंगे आइए समझते हैं। ठीक, तो x को लिख सकते हैं x² + 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकते हैं 3z का स्क्वायर, 9z² को लिख सकते हैं 3z² प्लस है तो प्लस फॉर्मूला होता है 2ab होता है ना, फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2ab लिखेंगे तो 2 और a हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा x और b हो जाएगा 2, a b c होता है ना, तो 2ab तो आ गया ना, 2 2 जा 4x है ना, और माइनस देंगे 2ab होता है 2bc 2b 2 और c 3z। ठीक है, तो क्या हो गया 3 2 जा 6 6 2 जा 12z आ रहा है, और माइनस होता है माइनस है 2ca, c क्या है 3z और a क्या है x, 3 2 जा 6xz 3 2 जा 6xz आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, माइनस यहाँ पे भी 3z है और यहाँ पे भी 3z है, तो z को लेकर माइनस आ गया है ना। इसका मतलब आइडेंटिफाई करना होगा कि z माइनस में है। ठीक है, तो लिख दो x + 2 - 3z, x + 2 - 3z, ये हो गया होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख दो x + 2 और -3z, x + 2 - 3z, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ये है 4x² प्लस 9y² + z² - 12xy - 4xz + 6yz। ठीक, तो ये 4x² को लिख सकते हैं ना 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y² को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर प्लस z को z² लिख सकते हैं, और माइनस है तो माइनस दे रहे हैं, और 12xy है तो 12xy क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 × a की जगह पे 2x और b की जगह पे 3y। ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस, लेकिन यहाँ पे इस दोनों में से कोई एक माइनस में है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा है, आगे पता चलेगा, है ना, देखते हैं। फिर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस होता है, ठीक ना, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो देखते हैं 2ab कर लिया 2bc b हो जाएगा 3y और c हो जाएगा z। ठीक है, c हो जाएगा z, तो 3 2 जा 6yz ये है माइनस में, तो इसका मतलब z है, z किस में है, माइनस में है, तब ना माइनस माइनस मिलकर प्लस बनेगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस बनेगा। फिर माइनस का 2z माइनस में पता चल गया और x पता चल गया 2x है, 2 होता है ना 2ca, तो 2 और c के जगह पे z रख दिए और a के जगह पे a के जगह पे 2x। ठीक, तो यहाँ से पता चल गया कि 3y और z माइनस में है, तो इसको लिख सकते हैं 2x - 3y - z का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको 2 बार लिख दो 2x - 3y - z का स्क्वायर z और 2x - 3y और -z, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। सो एक क्वेश्चन नंबर 3 है 2 का, 2 में 4 क्वेश्चंस था, वो
सारा का सारा देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस का 2yz और प्लस का 4xz। ठीक, तो ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है। इस पे अगेन करेंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है ना, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc और प्लस का 2ca है ना। इतना से इतना आया तो इतना से इतना भी आ सकता है। ठीक है, तो ये लोग आप लोग ट्राई कीजिएगा। ऊपर का 4 क्वेश्चंस ऐसा पे ही हम लोग बनाए हैं, तो ट्राई कीजिएगा खुद से, डू यू सेल्फ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है फैक्टराइज ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। और 4 का ए बोल रहा है x² माइनस 1, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक, तो इसको बनाने से पहले हम लोग को कुछ फार्मूलाज देखना होगा। जैसे फार्मूला होता है a² माइनस b², इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो इसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद कीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में सारा का सारा क्वेश्चन इसी फार्मूला पे बनेगा। ऐसे इस पे कैसे पुट करेंगे, ये तो x² है। ठीक है, तो x² के x² ही लिख सकते हैं और माइनस को 1 को भी लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, इसका वैल्यूज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हो गया ना a² माइनस b² के फॉर्म में। तो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी करो, x प्लस बी की जगह पे 1 और x माइनस 1, ये हो गया आंसर। ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है x² माइनस का 4। उस तरह इसको भी ब्रेक करो, x² लिख सकते हैं x² और माइनस का 4 का क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। इसी फार्मूला पे अगेन पुट करेंगे। फार्मूला ध्यान में रखिएगा, इससे पहले भी 2 फार्मूला बताएं और प्रीवियस एक्सरसाइज में भी 2-3 फार्मूला बताए थे, वो सबको माइंड में रखिएगा। जहाँ जहाँ फार्मूला को जिस फार्मूला का यूज़ होगा हम बताते चलेंगे। ठीक, तो इसको अब ब्रेक कर दो। इसको ब्रेक करने से कितना आएगा, ये ब्रेक कर दिया, फार्मूला पे पुट करो। तो फार्मूला पे a प्लस बी होता है, तो x प्लस 2 और x माइनस 2, एक प्लस में एक माइनस में लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब सी देख लेते हैं, 4 का सी क्वेश्चन है 49 माइनस 64x²। ठीक, अब 49 को ब्रेक करो, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 64 को क्या लिख सकते हैं, 8x का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी पे पुट कर दो, तो 7 प्लस 8x और 7 माइनस 8x, ये हो गया आंसर। ठीक, अब सी देख लिए। क्वेश्चन नंबर डी है 4x² माइनस का 81। सेम उसी तरह से तो ये आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ई बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर ई थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर ई बोल रहा है 4a² और माइनस 2b माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ई बोल रहा है, 4 का ई। तो ये कैसे बनेगा, देखिएगा आप लोग ध्यान से। ये देखो, ये ए की जगह पे इसको रखेंगे और बी की जगह पे ये इसको, ए की जगह पे ये पूरा बी की जगह पे, ये है ना a² माइनस b²। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2b माइनस सी का होल स्क्वायर का कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2b माइनस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी में हो गया
ठीक, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी में हो गया, तो इसको लिखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिखो, तो 2a एक और प्लस में प्लस 2b और माइनस c, ठीक, और एक और माइनस में 2a और माइनस 2b माइनस c, ठीक। अब देखो इसमें कुछ और होगा, जैसे 2a प्लस 2b माइनस c, तो ये तो सही हो गया क्योंकि ये प्लस में लिखे थे, और इसमें ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर इसका साइन चेंज हो जाएगा। 2a माइनस 2b और माइनस माइनस इससे होगा तो प्लस, प्लस का c, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ई का आंसर। होप समझ में आ गया होगा। तो ये है 4 का एफ। 4 का एफ बोल रहा है 16 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 25 जेड स्क्वायर। तो ये भी पिछले क्वेश्चंस के जैसा है, ये भी बाकी ये सब बाकी सबसे क्वेश्चन से ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं फटाक से। इसको लिख सकते हैं ना 4 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर, तब ना 4 का 16 होगा, और ये 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार स्क्वायर हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 5 जेड का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ब्रेक कर देंगे, तो ए प्लस बी, तो ए हो जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 1 ए प्लस बी, और प्लस बी, बी हो गया 5 जेड ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी, ए हो गया 4 इंटू 2x माइनस 1 और माइनस 5 जेड, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब इसको कुछ और करना पड़ेगा, जैसे देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे करेंगे तो 4 2 जा 8x हो जाएगा, और माइनस का 4, इससे करेंगे तो 4, और प्लस का है 5 जेड, ठीक। इसको करेंगे उसी तरह 4 2 जा 8x और माइनस का 4 और माइनस का 5 जेड, ठीक। अब देखो इसमें कुछ चेंजेस होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, ये होगा हमारा आंसर, ठीक। तो अब देखेंगे 4 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जी एच तक है, फिर 5 देखेंगे। तो 4 का बी है, ये इस बार ऐसा है अपॉन के फॉर्म में, तो ये भी उसी प्रकार बनेगा। फॉर्मूला माइंड में रहना चाहिए, क्या है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तब हुआ एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस उसी तरह से बाई अपॉन 2 का लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी पे पुट कर दो, ये हो गया ए हो गया बी, तो कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, तो एक्स अपॉन 2 और प्लस बाई अपॉन 2, एक प्लस में एक माइनस में, एक्स अपॉन 2 और माइनस बाई अपॉन 2, ये हो गया हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 है लास्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा ठीक से। एच है 25 एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ये है। तो इसको भी ब्रेक करो, 5 इसको लिख सकते हैं 5 और एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 4 का पूरा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो गया ना, ये a हो गया और ये b मान सकते हैं। तो ए स्क्वायर
और माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी पे पुट करेंगे तो ए प्लस बी, तो 5 ए की जगह पे पूरा है एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी, बी की जगह पे 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक, ए प्लस बी ये हो गया और इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये करेंगे 5 इंटू एक्स, एक प्लस में एक माइनस में, माइनस वाई, ये ए और माइनस ये होगी ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, बी की जगह पे 2 इंटू क्या काम कर रहा है एक्स प्लस 4 और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, ठीक। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, जैसे ये 5 के साथ मल्टीप्लाई है और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये 5 के साथ ये दोनों है और ये 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई है, उसी तरह से इसमें भी। तो चलिए फटाक से देखते हैं, ये हो जाएगा 5x माइनस 5y, प्लस है तो प्लस देंगे 2x और प्लस 8, ये इसका हो जाएगा और इंटू ये हो जाएगा 5x और माइनस 5y और ये हो जाएगा माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस बना देगा 4 2 8, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x 2 है तो उसको 1 करेंगे, जैसे 5x और प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा 8x और माइनस 5y है और प्लस 8, ये हो गया इसका, और ये हो जाएगा 5x और माइनस 2x कितना हो जाएगा 3x माइनस 5y और माइनस का 8, ये हो जाएगा फाइनली हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर एच का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर एच का आंसर हो गया। चलिए